यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ यार मुझे थोड़ा काम था इस तरफ, तो यहीं सो गया। कौन वापस जाके आता। क्या वाकई? सलीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर पहले मैलिक आपा की कॉल आई थी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैलिक आपा ठीक है, लेकिन एलिफ से मिलना चाहती हैं वो। उन्हें याद आ रही है उसकी। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन क्या हम एलिफ को फार्म से लेकर मैलिक आपा के पास ले जाएं? अभी इस वक्त? अगर कोई मसला ना हो तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो एलिफ को लेने चलते हैं, हम उसे उसकी अम्मी से मिलवाते हैं। चले सलीम? चलते हैं, लेकिन क्या हुआ? यार कुछ ऐसा है जो वक्त पे करना होगा। बहुत जरूरी काम है, वरना चलते। या अल्लाह, अब क्या करेंगे? मैलिक आपा हमारा वेट कर रही होंगी। मुलाकात कब है? 2 बजे। ठीक है, मैं 2 बजे एलिफ के साथ जेल की गेट पे मिलूंगा। लेकिन ये कैसे होगा? मतलब हमारी वजह से अपने काम कैंसिल मत कर देना। मैं कुछ भी करके उसे ले जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। नहीं ज़ैनब, मैं आ जाऊंगा जेल के गेट पे 2 बजे। ठीक है, लेकिन लेट मत हो जाना। बाकी के कहाँ हैं? तुमने क्या मुझे भिखारी समझा है? मुझे भीख दे रही हो? बात सुनो मेरी प्रिंसेस, खेलना बंद करो मुझसे। फोन तो बहुत आसानी से लिया था। क्या हो गया तुम्हें? गूंगी हो गई हो क्या? बोलो, आवाज क्यों नहीं निकल रही? सुनो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझी तुम? ठीक है, बाकी भी दे दूंगी। देने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए मैंने उधार की दुकान नहीं खोली, समझी? ठीक है, उधार रहा, मैं सब लौटा दूंगी। शुक्रिया सलीम, मैलिक आपा खुश हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम सब 2 बजे मिलते हैं। मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। टाइम पे पहुंच जाना। हेलो कैनान भाई। सलीम, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आए? कैनान भाई, आपको बताया तो था। एलिफ साथ है ना? जी साथ है मेरे, आप फिक्र मत करें। तुम अब भी अपनी दोस्त के साथ हो, मतलब पैलिन? जी हाँ भाई। ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज भाई। तुमने मुझसे मेरी मंगेतर छीनी थी ना, अब देखो कि अर्कुत तुम्हारे साथ क्या करता है। ओ, अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? आपने कहा था कि हम मम्मी से मिलने जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? बात सुनो, अगर तुमने ये हरकत दोबारा की तो मैं बहुत गुस्सा होऊंगा। अब तुम यहीं बैठी रहो और बिल्कुल भी शोर मत करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मेरी बात समझ रही हो ना? बोलो।
बताओ एपिक, सब कैसा जा रहा है? क्या कैसा जा रहा है भाई? एग्जीबिशन के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है सब। किनान भाई, इसका कहा एक अल्फाज ना सुने, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें कर रही है। आखिर मेरी बहन जो है, डिसाइड कर लिया तुमने क्या पहनना है? नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कपड़ों के लिए। तो इसका मतलब आज सारा घर सिर्फ औरतों से भरा हुआ होगा। फिर तो मुझे जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। टेलर आ रहा है। गुड मॉर्निंग तो कह दो बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा जान। अम्मी को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? अम्मी है तुम्हारी बेटा, अपनी अम्मी से नाराज नहीं होते। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, मेरे पास आके बैठो। चलो सब जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो, आज बहुत काम है। अरे वाह, तुम्हारी अम्मी आज सब करवा लेंगी। मेली साहब, आप अच्छी तरह सोच लें, यह हैदर इंतहाई खतरनाक आदमी है। लोग इसे पागल कहते हैं। मैं आपको इसलिए खबरदार कर रहा हूँ कि आगे चल के आपके लिए कोई मसला ना बने। अब ये सोचने का वक्त गुजर चुका है रजा। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये किसने किया है। आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैं, लेकिन कैसे कहूँ कि यह हैदर बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए एहतियात करनी होगी हमें। मुझे किसी का भी डर नहीं है। अगर वो उसने बेचा था तो बता दे, वरना मना कर दे। चलो आओ अंदर चले। पुलिस के अलावा और कोई चारा नहीं है सलीम। हेलो। अरे रुको रुको रुको, पुलिस के पास जाने का सोचना भी मत। कौन हो तुम? कहां हो तुम? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जवाब दो मुझे, कहां हो तुम? मैं कौन हूँ इस बात का कोई फायदा नहीं। अगर अपनी भतीजी की जिंदगी प्यारी है तो पुलिस से दूर रहना। ठीक है, तुम एलिफ को कुछ मत करना प्लीज। नहीं जाऊंगा पुलिस के पास, लेकिन एलिफ को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? वो जरूर यहीं है, वो आदमी जरूर यहीं कहीं है। एलिफ कहां हो तुम? एलिफ? एलिफ? कहाँ हो तुम एलिफ? कहाँ हो बेटा? हाँ सईदा, बोलो क्या बात है? कहाँ हो अर्कुत, क्या कर रहे हो? एलिफ तुम्हारे साथ है ना? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब दूं। अर्कुत, इतना रिलैक्स कैसे हो? अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उफ अर्कुत, बस करो, बात का जवाब दो मेरी। वो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो।
अम्मी, अम्मी जान, अम्मी। मेलिक, क्या बात है? आज कोई खास दिन है या आज कोई खास आ रहा है मिलने? जी मुझसे आज, जिसे मैं बहन बोल सकती हूँ, वो आज मिलने आ रही है। मेरे यहाँ होने पर उदास है वो, ऐसे देखकर खुश हो जाएगी। ओह, प्रिंसेस को तो देखो। कहाँ जा रही हो आज तुम? तैयार होके, बाल बना के, बंठन के, नई चीजें पहन के। हाँ, देखा तुमने? मेरा कर्ज देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कपड़ों के लिए हैं। मैंने कहा है पैसे दे दूंगी, कहीं जा तो नहीं रही ना मैं? मेलिक, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, वादा है मेरा, उधार चुका दूंगी, अब बस करें। फोन मांगने के लिए फौरन आ गई थी और अब इसके पास पैसे नहीं है। मुझे चाहिए मेरे पैसे। वो जब कह रही है अदा कर दूंगी, तो क्यों इतना बोली जा रही हो? कैसे यकीन कर लूं मैं कि ये मेरे पैसे अदा कर देगी? हाँ, अगर पैसे नहीं दे सकती तो बोल दो। और भी तरीके हैं मेरे पास पैसे लेने के, जैसे कि तुम मेरे कपड़े भी धो सकती हो या पाँव भी दबा सकती हो। पैसे माफ नहीं करूंगी, वो तो तुम्हें हर हाल में देने होंगे। हद होती है बिल्किस। बस आप रहने दें, आप यहाँ बैठ जाएं। आए। पुलिस के पास नहीं जा सकता, वो एलिफ को कुछ भी कर सकता है। या अल्लाह, मैं क्या करूंगा? कंपनी से भी पैसे नहीं निकलवा सकता। नहीं, भाई को पता नहीं चलना चाहिए। हेलो, वक्त निकल रहा है, जल्दी करो। हेलो, हेलो, अल्लाह खैरत करे। स्टाइलिस्ट आने ही वाली होगी, पता नहीं कैसा ड्रेस होगा। उफ, ये कितना हसीन है, तुम पर तो और भी हसीन लगेगा। मेरा ड्रेस तैयार हो चुका है, वो किसी भी वक्त लेकर आती ही होगी, तो इसे देखने का क्या फायदा है अब? मेरी दोस्त, ये कोई आखिरी जोड़ा नहीं है। अभी तो तुम्हारी मंगनी होगी, शादी के फंक्शंस होंगे और तैयारियां। फिलहाल सिर्फ एग्जीबिशन की ही तैयारियां करनी है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ये नाटक मत करो। क्या जानती हो, बताना जरा। मैली पे गुस्सा हो तुम, इसलिए ऐसे बोल रही हो, लेकिन नाटक है ये। तुम्हें सिर्फ उसे कॉल करनी है। फरिया, ये तुम क्या कर रही हो? रुको, देखो कितना आसान है कॉल करना। ये लो, बात करो अब। उफ, ये क्या किया यार? तुम होते कौन हो मुझसे मेरा काम पूछने वाले? मैं ड्रग्स बेचूं या इसके अलावा कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्यों बताऊं? हिसाब किस लिए दूं तुम्हें? आखिर हो कौन तुम? बताओ मुझे। हैदर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मेली साहब यहाँ अपने जाती मसले से आए हैं। मेरा दिमाग घुमा दिया इसने आते ही। इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, दफा हो जाओ दोनों तुम, फौरन। मेरा सवाल ये है, पिछले महीने तुमने क्या किया था? किस औरत को ड्रग्स बेचे थे? बकवास मत करो तुम। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहीं मार दूं तुम्हें। अब फौरन यहाँ से दफा हो जाओ तुम। जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलता, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी।
उठाया? कहा था ना, फजूल में ही कॉल की। कॉल बैक कर लेगा यार, क्या हो गया है? क्यों की कॉल तुमने? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो तुम्हारा मंगेतर है, इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि वो मेरी कॉल कभी भी वक्त पर नहीं उठाता। क्यों कॉल की तुमने फरिया? उसको लग रहा होगा कि मैं कोई पागल लड़की हूँ जो हर वक्त उसकी अटेंशन चाहती है। फजूल मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल बैक करेगा वो, इतनी जल्दी मत चिढ़ा करो तुम। उफ फरिया उफ। खुशामदीद सलीम साहब। शुक्रिया। तो क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? दरअसल मुझे अर्जेंट कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है। तुम ये लाना भूल गई थी। अभी तो बहुत काम बाकी है। सुनो, सही से धोना इसे, कपड़े साफ होने चाहिए। तुम अपना उधार उतार रही हो, समझी? खोलो, दरवाजा खोलो। चार लाख अभी फौरन चाहिए? जी हाँ। ओ सलीम साहब, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। क्या मतलब? प्लीज कुछ तो कीजिए। अगर किसी को भी इतनी बड़ी रकम की जरूरत होती है तो वो पहले हमें इन्फॉर्म करता है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? प्लीज, बहुत अर्जेंट चाहिए मुझे पैसे। हम अपनी दूसरी ब्रांच से पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जो रकम आप मांग रहे हैं उसे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इससे कम रकम चाहिए तो मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, कितने पैसे निकलवा सकता हूँ मैं अभी पता करके आता हूँ। आपने घर देख लिया? इन पैसे में और कहीं घर नहीं मिलेगा। इस घर के लिए और भी बहुत से लोग रेडी हैं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी करें तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया है। मैं अपने पैसे आने का इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको, मैं अभी पता करता हूँ तुम्हारे सामने। जी बोले बाबा। हेलो अर्कुत, मैं अभी एक स्ट्रेटेजी के साथ खड़ा हूँ। एक घर समझ में आया, खरीदने का सोच रहा हूँ मैं। इन्वेस्टर से पैसे तो मिल जाएंगे ना? कोई मसला तो नहीं होगा, ये बताओ। नहीं बाबा, कोई मसला नहीं होगा, पैसे मिल जाएंगे। देखो अर्कुत, बस कोई मसला ना हो, कल को मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। कोई मसला नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए, पैसे आ जाएंगे। आप घर का सौदा डन कर लें। ठीक है, बाद में बात करता हूँ फिर। अब रखता हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। ठीक है, घर खरीद रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। कल आप ऑफिस आ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है, कल आता हूँ फिर मैं। मुबारक हो, मिलके अच्छा लगा आपसे। हाँ। कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का, अब बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुमने किसी औरत को ड्रग्स दिए थे या नहीं? मेरा सवाल बस इतना है। है कौन तू? पुलिस वाला है या पुलिस के लिए काम करता है? चला जाए यहाँ से, इससे पहले कि मारा जाए मेरे हाथों। भाई प्लीज रुक जाएं।
मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। ये पुलिस वाला नहीं है, इनका अपना कोई जाती मामला है। भाई प्लीज आप गन नीचे कर लें। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे। आपने वादा किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका मसला हल नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे लाने की यहाँ पे, मेरी ही जगह पे खड़े होकर मुझे ही पिस्तौल दिखा रहा है। हिम्मत देखो, मुझसे इस सरकत कम है, हिसाब लूंगा पूरा। चलो अब दफा हो जाओ मेरे सामने से और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो, इस गलती का हिसाब दोगे तुम दोनों। उफ, अब मैं क्या करूंगा? ये तो सिर्फ आधे पैसे हैं। ज़ैनब। सलीम, क्या तुम फ्री हो अभी? हाँ। तुम्हारा हाल पूछना चाह रही थी। सुबह भी काफी परेशान लग रहे थे तुम। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। बस कुछ काम थे जो करने थे, वही सोच रहा था बस मैं, और कुछ नहीं। लेकिन तुम परेशान ना हो, ठीक है? ठीक है, फिर दोपहर में मिलते हैं। हाँ जरूर। आनिया बहुत अच्छी लग रही है। हाय, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो आप सबका क्या कहना है? मामा, आपको पसंद नहीं आया क्या? मुझे गला कुछ थोड़ा सही नहीं लग रहा। किस तरफ से आलिया साहिबा? सामने से ठीक कर दो उसे। मैंने खुद गले को गोल बनाया है ताकि इन्हें मूवमेंट में ज्यादा परेशानी ना हो। हाँ, फिर भी थोड़ा सेट कर दो इसे। मामा ठीक है ना? बस मैं पूरी रात काम करूंगी, मेहमानों से मिलती रहूंगी। ये बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन तुम्हें एलिगेंट भी तो लगना है। तुम क्या कहती हो फरिया? इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। अब कौन पहनता है इतना लंबा? क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? अम्मी, आनी कितनी प्यारी लग रही है ना? मुझे भी आनी के जैसा एक ड्रेस चाहिए अम्मी। हाय, वाकई में आप बहुत ही हसीन लग रही हैं। आपको जाने से पहले नजर उतरवा लेनी चाहिए। जितना हसीन आपका चेहरा है, इतना ही अच्छा नसीब हो इंशाल्लाह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया खिराज। क्या हुआ मैडम, ठीक तो है ना आप? कपड़ों वाला ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा, दम घुट रहा है मेरा। किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? परेशान नहीं हूँ मैं, एलिफ के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? और क्या सोचूंगी, बच्ची यहाँ नहीं है, अल्लाह जाने कहाँ है। लेकिन सलीम यहाँ नहीं है। यही तो बोलने वाली थी मैं अभी। केनान साहब ने बताया था कि वो अपने दोस्त के साथ हैं। मुझे ये सब झूठ लग रहा है। लेकिन वो क्यों? हम पागलों की तरह बच्ची को ढूंढ रहे हैं। बच्ची सलीम के साथ बाहर है। अगर अपनी दोस्त से मिलने जा रहा है तो बच्ची को साथ क्यों ले गया? और दोस्त के घर रुकने की क्या वजह है? हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर के पास ले गए थे एलिफ को। और आयशा आपा के जाने के बाद भी एलिफ थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। वो उसे बस थोड़ा बहलाने लेकर गए होंगे। आप इतना परेशान ना करें खुद को, रिलैक्स रहें आरजू मैडम। हाँ ठीक कह रही हो। नहीं,
मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, फिर भी थोड़ा सी सही करो। ठीक है आलिया साहिबा, जैसा आप कहें। मामा मुझे ये ठीक लग रहा है। एपिक, तुम कहो तो मैं बात कर लेती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? हेलो। हेलो एपिक, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एक मीटिंग में बिजी था, इसीलिए आपकी कॉल का जवाब न दे सका। कोई बात नहीं। और सब कुछ ठीक है ना? एग्जीबिशन की तैयारी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। मैंने आपको कॉल इसलिए की थी कि आपसे एक दफा फिर पूछ लूं कि आप आ रहे हैं ना। आपका नाम लिख दूं मैं? जरूर आऊंगा, बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपका पहला मेहमान होऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे 2 लाख और चाहिए अभी। 2 लाख कहां से लाऊं? कहां से आएंगे पैसे? या अल्लाह, इतने पैसे कहां से अरेंज करूं मैं? उफ! हद है, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? खुदा के लिए बताओ मुझे एलिफ कहाँ है? वो मेरे पास ही है। पैसे लेकर आओ, एलिफ मिल जाएगी तुम्हें। कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे पास है? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बताओ कहाँ है वो? कहाँ हो सकती है, तुम बताओ। हो सकता है कि वो अपनी आयशा आंटी से मिलने चली गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। एलिफ! 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 एलिफ कहाँ हो तुम? एलिफ! एलिफ!
क्या कर रहे हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से। गुस्सा तो मत करो प्लीज। यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे वो बच्ची याद आ गई, एलिफ। ये उसके लिए है, उसे ये अच्छा लगेगा। शायद आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। बच्चों को खुश रखना अच्छी बात है ना? फजूल में ही आए हो यहाँ तक। अब यहाँ आ गया हूँ तो चाय पीकर ही जाऊंगा ज़ैनब। हाँ, तुम आराम से चाय पियो क्योंकि मेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई है। कहाँ जा रही हो? एलिफ से मिलने जा रही हो? तुम्हें क्या है? तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। उससे मेरा लेना देना नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आता? दे देना उसे। पागल आदमी है ये। एलिफ, एलिफ, एलिफ! या अल्लाह, मैं क्या करूंगा? कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो? अगर एलिफ को कुछ हो गया तो? पैसे लाने होंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? कंपनी से लेता हूं। हाँ हाँ, कंपनी से लेता हूं। हेलो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात कर सकता हूं? दामना साहिबा से बात करनी है। वो मुझसे मिलने कोई आने वाला था। अभी तक कोई आया नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं आया। मुलाकात का वक्त खत्म तो नहीं हुआ है ना? अभी है। ओहो प्रिंसेस, इंतजार ही करती रहोगी यहाँ। लेकिन कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। हाँ, सही कहा ना मैंने। यहाँ सब लोग इसी तरह से इंतजार करते हैं। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे, खबीस आदमी। चलो सलीम, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास अब। अम्मी जान, अम्मी मुझे बचा ले प्लीज। अम्मी,
चलो आ जाओ बेटा, हम चलते हैं। तुम्हारी अम्मी से मिलने का वक्त आ गया है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। जब तक मैं इस जेल में हूँ, यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा, समझ गई? सलीम, अब आ भी जाओ ना। कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। सलीम अंकल, सलीम अंकल। चलो एलिफ, हमें यहाँ से जाना होगा।
मेरी बेटी, मेरी बेटी।